एक्सरसाइज 7.6, ठीक है, इसका थ्योरी हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन बन रहा है, देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स साइन एक्स dx दिया हुआ, ठीक है। n2 में n2 का फॉर्मूला लगेगा, n2 का फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट बोलते हैं। चलिए ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर चलते हैं। इसमें सबसे पहले ये अलजेब्रा है, इसके बाद ये ट्रिगो है। आइलेट लिखने में कौन पहले आता है, ILATE। आइलेट में सबसे पहले कौन आता है, LA आया फर्स्ट, ये क्या हो गया सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड का IC क्या होता है, फर्स्ट सेकंड dx, फर्स्ट के बाहर सेकंड के IC माइनस सेकंड के IC फर्स्ट के DC dx। फर्स्ट मतलब x के बाहर साइन x dx माइनस इंटीग्रेशन साइन x dx, और dx अपॉन हो जाएगा dx, ये dx। इसके बाद देखिए x हो गया, साइन x का IC हो जाएगा माइनस कॉस x, x के आर्गुमेंट के DC से डिवाइड्स, माइनस कॉस x, x के DC से डिवाइड्स, इंटू x के DC 1 dx। इसके बाद चलेंगे तो माइनस x कॉस x, माइनस माइनस प्लस कॉस x dx। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस x कॉस x प्लस कॉस x का IC साइन x प्लस c, दिस इज द का हो गया आंसर। इसके बाद चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 नंबर क्वेश्चन में x sin 3x, लेट I इक्वल टू x sin 3x, x sin 3x dx। ये भी फर्स्ट सेकंड में चलेगा, अलजेब्रा है तो फर्स्ट, ट्रिगो है तो सेकंड। फर्स्ट के बाहर सेकंड का IC, फर्स्ट के बाहर सेकंड का IC, sin 3x dx माइनस इंटीग्रेशन sin 3x dx, और dx अपॉन का हो जाएगा dx और dx। इसके बाद चलेंगे फर्स्ट के बाद सेकंड का IC, सेकंड का IC फर्स्ट के DC का IC है, ये dx इस IC के लिए, ये dx DC के लिए, ये dx इस IC के लिए। x sin 3x का IC माइनस cos 3x, आर्गुमेंट के DC से डिवाइड, 3 बाहर निकल गया, x 1 माइनस, ये भी हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस cos 3x अपॉन 3 इंटू 1 dx, और x के 1 dx। इसके बाद चलेंगे माइनस x cos 3x बाई 3, माइनस माइनस प्लस 1/3 बाहर निकल गया, cos 3x dx। इसका IC करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये हो गया माइनस x cos 3x बाई 3 प्लस 1/3, अब cos 3x का IC हो जाएगा, cos 3x का IC sin 3x और 3x का DC से डिवाइड, 3 इंटू 1 प्लस c, ये हो गया माइनस x/3 cos 3x प्लस 1/9, ये हो जाएगा sin 3x प्लस c, दिस इज द का हो जाएगा आंसर। इसके बाद जब चलेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका I इक्वल टू है e के पावर x इंटू एक्स स्क्वायर dx। यहाँ एक्सपोनेंशियल है, यहाँ अलजेब्रा है, ई तो सबसे लास्ट में आता है, देख लीजिए आइलेट लिखने में ई सबसे लास्ट में आएगा। ए पहले आ गया था फर्स्ट, ए को फर्स्ट, इसको सेकंड, फर्स्ट को बाद एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स dx हो गया dx स्क्वायर अपॉन dx, ये IC के लिए dx, ये हो गया x स्क्वायर ई के पावर एक्स का IC ई के पावर एक्स, s के DC से डिवाइड माइनस ई के पावर एक्स बाई एक्स के DC से डिवाइड
एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, एक्स के 1, आई हो गया dx। ये देखिए e के पावर x, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाहर निकल गया, फिर हो गया x e के पावर x dx। एलजेब्रा है, एलजेब्रा को फर्स्ट मानेंगे, एक्सपोनेंशियल को सेकंड। पुनः लगाएंगे का इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट बोलते हैं इसको, INT इंटीग्रेशन बाय पार्ट बोलते हैं, बाय पार्ट। जब लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। चलिए फिर लगाना e के पावर x, एक्स स्क्वायर माइनस 2, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाइए फर्स्ट के बाद, सेकंड का ic dx माइनस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन e के पावर x dx, और dx बाय का हो गया dx, ये हो गया dx आपका फुल ऑर्डर। यहाँ पे चलेंगे तो e के पावर x, एक्स स्क्वायर, ये तो ऐसे हो चुका है, माइनस 2, माइनस 2 के बाद x हो गया e के पावर x का e के पावर x माइनस e के पावर x का e के पावर x बाई 1, x के dc 1 dx। इसके बाद देखिए ये हो गया e के पावर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 x e के पावर x माइनस 2 e के पावर x अपॉन x 1, अब प्लस c, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका यही का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे e के पावर x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x e के पावर x माइनस माइनस प्लस 4 e के पावर x प्लस c, e के पावर x कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, इसके बाद हो जाएगा प्लस c, सीधा का हो जाएगा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ है आप लोग का, लेट i इक्वल टू है x log x dx। ये अलजेब्रा है, ये लॉगरिथम है। आइलेट में कौन पहले आएगा, ILATE, आइलेट में L पहले आएगा फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। फर्स्ट के बाहर log x इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन x dx और d log x by dx, log x by कितना होगा dx, और इसके बाद में क्या हो जाएगा dx। इसके बाद में आइए log x के IC पावर बढ़ा कर पावर से भाग, माइनस एक्स स्क्वायर बाई हो गया 2 log x के dc 1 बाई x dx, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 log x 1 बाई 2 बाहर निकल गया, x कट गया, ये कितना हो गया x dx। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1 बाई 2, पावर बढ़ा के 5 बार एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। इसका कैलकुलेशन करके लिख दो आंसर, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस c, सीधा का हो गया आंसर। यही आपका कहा है आंसर है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे देखिए ये 2 नहीं रहेगा, 2 नहीं था तो यहाँ पे इतना हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, EV2 हो जाएगा, EV2 और कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x बचेगा, तो यहाँ प्लस का बचेगा 2 बचेगा, यहाँ 2 है, ठीक है, आंसर हो गया आपका। यहाँ भी log x छूट गया था, यहाँ लिख लो log x अब माइनस 1 बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस c, सीधा का हो गया आंसर, ठीक है। इक्वल टू दिया हुआ है x इंटू log 2x, ध्यान दीजिएगा dx, यहाँ भी लॉगरिथम है, अलजेब्रा है, अलजेब्रा को ILA फर्स्ट सेकंड, ये देखिए फर्स्ट के बाहर log 2x x dx माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन x dx dx d log 2x बाई dx, ये हो गया आपका dx। यहाँ पर देखेंगे log 2x बाहर है,
इसका ऐसी नहीं होगा, पावर 1 है, एक्स स्क्वायर बाई 2 पावर बढ़ा के 5 भाग एक्स के डीसी से डिवाइड माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स के डीसी से डिवाइड लॉग एक्स के डीसी 1 बाई एक्स यानी एक्स की जगह पर 2x है, 2x का 2 इंटू 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, dx आपका ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग 2x माइनस 1 बाई 2 बाहर निकल गया, क्या बचा, x से x कट गया वो, तो ये बचा x dx बचा। इसका ऐसी कीजिए एक्स स्क्वायर बाई 2 ये हो गया लॉग आपका 2x माइनस 1 बाई 2 हो गया, आई पावर बढ़ा के पावर से भाग एक्स स्क्वायर बाई हो गया आपका 2 आई इंटू 1 प्लस सी, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग 2x माइनस 1 बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी, दिस इज हो गया का आंसर। अगले बात में लॉग 2x है ना, यहाँ पे लॉग का है 2x है, यही आपका का है आंसर। इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में लेट आई इक्वल टू दिया है आपका, लेट आई इक्वल टू लिखल है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स dx, ये भी लॉगरिथम है, ये अलजेब्रा है, एल आएगा फर्स्ट सेकंड, यहाँ भी फर्स्ट के बाहर लॉग एक्स के बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx, अब प्लस हो जाएगा ये डी लॉग एक्स बाई dx होल dx। अब चलिए इसके बाद जब चलेंगे तो यहाँ पे ये हो गया log x एक्स क्यूब बाई 3 हो गया, पावर बढ़ा के 5 से बाहर x के डीसी 1 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 हो गया, s के डीसी 1 से बाहर आई इंटू लॉग एक्स के 1 बाई एक्स के 1 dx, यहाँ हो गया एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस 1 बाई 3 बाहर निकल गया, एगो से ये कटेगा बचेगा एक्स स्क्वायर dx, ये हो गया एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस 1 बाई 3, इसका भी पावर बढ़ा के पावर से भाग 3 इंटू 1 प्लस सी, आपका हो गया एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस 1 बाई 9 एक्स क्यूब प्लस सी, दिस इज द का हो गया आंसर। इसके आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर में लेट आई इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स साइन इनवर्स एक्स dx है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनवर्स आई हो गया, ये हो गया अलजेब्रा, इनवर्स फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, यहाँ फर्स्ट के बाहर निकालेंगे साइन इनवर्स एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन एक्स dx हो गया। इसके बाद में जब चलेंगे तो d साइन इनवर्स एक्स बाई कितना हो गया dx, ये हो गया dx, यहाँ पे हो गया साइन इनवर्स एक्स के एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, वन लिख सकता है कोई दिक्कत नहीं है, साइन इनवर्स एक्स के डीसी 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स dx हो गया। इसके बाद जब करेंगे तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2 बाहर निकल गया, एक्स स्क्वायर अपॉन हो गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पर देखेंगे कि इतना ही बनाते हैं, ये बनाएंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2, ये लिखेंगे माइनस प्लस बना के इसको माइनस एक्स स्क्वायर, अब आई लिखेंगे यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे dx, घटाने के बाद में अब चलते हैं अलग अलग करते हैं। आइए अलग अलग करके दिखाते हैं आप लोग को। ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अब प्लस 1 बाई 2 हो गया, आपका लिखेंगे
1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1/2 एकरो में 1 बाई हो गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अलग अलग कर दिया, ये कटेगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स मर्द में कटेगा। आपका हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स। इसके बाद जब चलेंगे प्लस 1/2 हो गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अब माइनस 1/2। ये तो साइन इनवर्स एक्स का ऐसी है, लिख दो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। इसका भी फॉर्मूला होता है x/2 रूट अंडर u है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर मतलब ये ए स्क्वायर है 1 के स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। यहाँ से हो गया आपका अब माइनस हो गया 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये हो गया आपका, मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स बाई 4 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद जब चलते हैं तो प्लस 1/4 हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अब माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स अब प्लस सी। अब साइन इनवर्स एक्स कॉमन लेंगे, साइन इनवर्स एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/4 माइनस 1/2। ये हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस x/4 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसके बाद जब चलेंगे इसका बटा पर जोड़ बनाएंगे तो आपका 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2। आइए हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स, कितना हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस x/4 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसको घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 1 साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स बाई कितना हो गया 4 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। दिस इज द का हो गया आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन हुआ 7। इसी के जैसा हूबहू का 8 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये tan इनवर्स हो गया इनवर्स फंक्शन, ये अलजेब्रा आपका इनवर्स हो गया फर्स्ट, अलजेब्रा हो गया सेकंड। tan इनवर्स x को बाहर निकालिए, इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन x dx, ये हो गया d tan इनवर्स x बाई dx, tan हो गया ये dx हो गया। चले इसके बाद में देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। फिर इसके बाद में देखेंगे ये हो गया tan इनवर्स x, x का ऐसी एक्स स्क्वायर बाई 2 into 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x का dc 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर x का dc 1 dx। ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 और tan इनवर्स x माइनस 1/2 बाहर निकल गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ध्यान दीजिएगा ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 और tan इनवर्स x माइनस 1/2 हो गया, इसको 1 जोड़ेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब माइनस करेंगे -1 अब बटा 1 प्लस कितना हो गया एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पर देखना है हमें ये बात को, यहाँ पर इस बात को देखना है कि हम यहाँ पे अनुचित परिमेय फलन है, पावर सेम है
और जब अनुचित परिमेय फलन होता है तो इसका आईसी क्या होता है, नहीं होता है। आईसी नहीं होता है तो दो मेथड से इसको हम उचित परिमेय फलन में बनाते हैं। सबसे पहले बात, एगो भाग दे करके बनाते हैं। यहाँ पे एक भाग दे करके बनाते हैं और एक अंश को हर के पदों में क्या करते हैं, सेट करते हैं। अंश को हर के पदों में सेट करते हैं। तो जब यहाँ अनुचित परिमेय फलन आ गया, पावर ऊपर ग्रेटर है तब वो होता है, इक्वल है तब होता है। तो इक्वल है, ग्रेटर नहीं है, लेकिन ऊपर में नीचे वाला का इक्वल है तो अनुचित परिमेय फलन है। इसका दो मेथड से हम लोग उचित में बदलते हैं। भाग दे करके एगो अंश को हर के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे भाग नहीं दिए हैं, यहाँ पर अंश को हर के रूप में लिखे हैं। हर 1 + x² है तो यहाँ 1 जोड़े हैं और 1 घटाए हैं। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। अलग अलग करके ऐसे कर देंगे। x²/2 हो गया tan इनवर्स x - 1/2। इसको जब अलग अलग करेंगे तो ये कट के हो जाएगा 1 dx माइनस ये हो जाएगा आपका 1/1 + x²। ये हो गया dx, ठीक है। इसके बाद जब चलेंगे तो x²/2 ये हो गया आपका tan इनवर्स x - 1/2। इसका जब ऐसे करेंगे तो x माइनस, ये तो tan इनवर्स का ऐसी है, ये तो tan इनवर्स x का है, ऐसी ही है। तो लिखिए यहाँ पे tan इनवर्स x अब प्लस c, इसको मल्टीप्लाई मार दो। मल्टीप्लाई मारेगा तो x²/2 tan इनवर्स x माइनस x/2 प्लस 1/2। ये हो गया आपका tan इनवर्स x प्लस c। इधर का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है।